देव दोस्तों, हमें प्रयागराज आजकल महाकुंभ लगा हुआ है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसी पे मैं और सासू जी अभी बैठ के ना यहाँ पे बातें कर रहे थे। और मेरी तरह ही आप भी जो है ना कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और डर के हमारे घर में बैठिए मत, सच में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। और आज की वीडियो जो है ना, कुछ मन में ऐसा कन्फ्यूज़न था जो कि क्लियर हो चुका है। और क्लियर होने के बाद जो है ना, मैं आप तक वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डर जाते हैं हमारी तरह, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग डर गए थे लेकिन अब क्लियर हो चुका है। एक्चुअली मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो है कुछ कुछ गए वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद ना कई तो डर के मारे उन्होंने बोला कि नहीं मत जाना आप लोग, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी असुविधाएं हैं वहाँ पे, तो ऐसा है वैसा है। तो स्टार्टिंग में ना एक डर सा हो गया कि नहीं भाई भीड़ है वहाँ। तो अभी सासू जी वही कह रहे थे कि भीड़ है तो क्या हुआ, जब मन बना लो तो जाना चाहिए, है ना, कि ठान जाना वो चाहिए। जय जो इधर भीड़, हाँ जब लोग जाए तब तो भीड़ हुई। हाँ सब डर तो कहन जान होता। हाँ, अगर सभी डरेंगे तो जाएगा क्या कौन। तो वही कि जाना हमें चाहिए, बिल्कुल जब डरना। मन में जाने रहे तो जरूर जाना। हाँ यह शुद्ध बुआ तब के भयो। हाँ, मन में जो ठान लिया तो जाना चाहिए, डरना नहीं ना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत कष्ट अगर हमें होता है, असुविधाएं होती भी है, तो क्या हो गया, है ना। वहाँ जाके तो इतना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और सारे गंगा जी में जो है ना नहाने के, स्नान करने के बाद तो अलग ही जो है वहाँ का वो होता है। तो कई तो वहाँ बोल रहे थे कि गुम भी हो रहे हैं, और बच्चे, हाँ ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा वो हैं तो उन्हें ना ले जाइए, लेकिन बड़े तो हम लोग तो जा ही सकते हैं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ, है ना। पिकनिक मनाने के लिए ऐसा पिकनिक स्पॉट तो है नहीं जो कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ तो भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और एक से एक महारथी वहाँ, संत साधु हमारे, एक कांटे वाले बाबा, मैंने सासू जी को दिखाया था कि कांटे वाले, देखा था ना आपने। देव चबरी ने जनिया पूना। हाँ, हाँ कांटे वाले बाबा, जिनके कि नीचे भी कांटे ऊपर भी कांटे, और सभी दर्शन करने के लिए वहाँ पैसे चढ़ा रहे हैं। और तपस्या में बैठे हुए थे वो ना, तपस्या में लीन हो रखे थे, और तपस्या में लीन हो रहे और दर्शन करने के लिए जा रहे, तो वो भी तो हैं ही। वो दे विचार मान की तो हाँ, वो भी देखो अदर शक्ति वाली कितनी शक्ति होगी, और इतनी वो कष्ट में जो है वो तपस्या कर रहे हो। तो हम लोग अपनी सुविधाओं की वजह से ना देखिए ऐसे करते कि नहीं, हमें अगर पूरे प्लान के साथ जाओ घर से तो कुछ असुविधा नहीं होगी। पूरे प्लान के साथ घर से अगर आप निकलो ना, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अभी न्यूज़ में मैंने देखा था, आज की न्यूज़ में तो एक साधु संत बाबा थे जो कि जहाँ वो है लेडीज़ चेंजिंग रूम है ना, वहाँ घुस के वीडियो बना रहे थे, बताओ। ऐसे ऐसे भी है वहाँ पे। तो अब उनके डर के मारे नहीं जाएंगे क्या, कोई भी जाएगा ना उनके डर के मारे तो डाटे दीवार हैं। हाँ, डांटते जो पूरा ध्यान रहे डाटे दी पकड़ के और उनको पता नहीं थाने में लेके चले गए थे, पुलिस थाने में। हाँ, वहाँ चेंजिंग रूम में जाके और लेडीज़ की जो है ना वीडियो बना रहे थे, बताओ सच में ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, लेकिन हमें अपना सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और बिल्कुल बेफ़िक्र होके जो है ना दर्शन करने, इतने सालों के बाद जो है कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ, इतने सालों के बाद है, तो सौभाग्य होगा कि जाएंगे। लेकिन हम लोगों का पहले स्टार्टिंग में वो प्लान था, लेकिन कुछ ऐसे वो से हो गए कन्फ्यूज़न कि नहीं नहीं बहुत भीड़ है ये वो। फिर लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे कि जो गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है वहाँ, सब कुछ सुविधाएँ हैं, सब कुछ। और जगह जगह में तो पंडाल लगे हुए हैं वहाँ खाने के, जो साधु संत होंगे उन जैसे पंडाल लगे हुए हैं पूरे, तो वहाँ जगह जगह खाने की सुविधाएं भी है, सब कुछ सुविधा है वहाँ पे। बस अपने मन को थोड़ा धीरज और धैर्य के साथ बना के रखना चाहिए हमें, और बिल्कुल बेफिक्र होके जो है ना जाना चाहिए। माइंड में ये वो मत रखना कि नहीं नहीं वहाँ तो ऐसे होता है वैसे होता है हमारी तरह। ऐसा ऐसा वो है, तो ये था। और एक से एक साधु संत जो है ना हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम लोग तो फ़िलहाल जो है वो सोशल मीडिया के उससे ही देख रहे हैं, वहाँ पे वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। एक से एक महारथी, एक से एक संत हमारे, एक से एक ज्ञानी। आईटी बाबा के बारे में भी अभी मैंने बताया था। एक लड़का जो ना इधर बड़ पढ़े करवे ना, वो साधु बन गए,
संत। वही होता है उसे नॉन हाँ तंग नॉन भी कहीं ना कहीं बच्चों बोल रहे हाँ, तो साधु भी नहीं बोलूँगी, साधु भी नहीं बने, संत भी नहीं बने, पर वो है थोड़ा, वो अभी रिसर्च में है, रिसर्च में पढ़ा लिखा लड़का अभी। तो अभी उनके बारे में अभय सिंह आईटी बाबा के नाम से जो फेमस है ना, उनकी भी थोड़ी एक कुछ मेरे मन को छू गया है, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगी आपको और आप तक शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों जो जो मेरे मन में कन्फ्यूजन ऐसा कुछ रहता है ना, तो वो मैं आप तक शेयर करती हूँ, और आप भी जो है एक यूट्यूब फैमिली हो मेरी, तो इसलिए वही मैं कहूँगी कि अगर मेरी तरह ही आप लोगों भी कन्फ्यूजन होगी कि प्रयागराज हम लोग महाकुंभ में ऐसा होता है वैसा होता है, कोई सुविधाएं, लोग तो ऐसे भी सच में ऐसे ऐसे भी बोल देते हैं कि वहाँ तो ऐसा है वैसा है, गंदे पानी। और देखो जात जात पात का देखो ना, हम लोग जात पात का भेदभाव करते ना हैं। वो कुछ नहीं वहाँ देखो स्नान जो गंगा जी में कर रहे हैं, तो कहाँ जात पात है वहाँ, ना है? गंगा जी में जो स्नान कर रहा है हमारे साथ, इतनी भीड़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे सभी, सब पानी तो हो तो हाँ सब पानी सभी वहाँ कई वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के हैं, ओबीसी वाले होंगे, उच्च वर्ग के हैं, सब एक साथ वहाँ पे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो हम लोगों की जो ये दिल की वो, टाइम तो बेचारा वही सलाह सब हाँ वही दिमाग में वही दिमाग में वही है, और सभी एक साथ वहाँ दर्शन कर ले। और सच में जो जाना चाहता है, तो अगर माइंड में थोड़ा सा भी हो रहा है ना कि नहीं मैंने जाना है, आप बेफिक्र होके वहाँ जाइए और वहाँ से स्नान करके आइए, वहाँ दर्शन करके आइए एक पॉजिटिव माइंड के साथ। और कहते हैं कि वहाँ स्नान करने के बाद जो है ना, जो हमारे दिमाग में इतनी पहले की जो नेगेटिविटी रहती है, पहले के दिमाग में हमारी कितनी वो भरी रहती है, सारे वहाँ स्वाहा करके आइए अपने घर एक नए पॉजिटिव माइंड के साथ में, और देखना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एक सुकून सा मिलता है। तो सौभाग्यशाली है वो जो वहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो जा नहीं पाए, लेकिन जब भी मौका मिलेगा, अगर ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग बिल्कुल किसी के कहने पे नहीं आना है, डरना नहीं है, बिल्कुल जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ते में जो है कई बाधाएं आ जाए, कई वो आ जाए। वैष्णो देवी देखिए लोग जाते हैं नंगे पैर जाते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ जब दर्शन करने के लिए और ऐसी जगहों पे जाने के लिए थोड़ा कष्ट ना हो ना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कष्ट होना चाहिए, है ना? ऋषि मुनि इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिन वो कर रहे हैं, बर्फ़ों में बैठ के इतने सालों तक बर्फ़ से ढके हुए वो, और तब भी तपस्या में लगे हैं, कांटों में तपस्या कर रहे हैं। और हम लोग ना एक थोड़ी सी अपनी सुविधा की वजह से नहीं जाते हैं, तो ये गलत बात है, जाना चाहिए वैसे। तो दोस्तों बेफिक्री होके आप जाइए और स्नान करके आइए, प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन करिए। वाह वाह वाह, सच में मुझे तो मुझे टांग को लेने है और ऐसा ऐसा है। तो हर हर महादेव, जय हर हर गंगे, हर हर महादेव बोल दो सबको, हरे हरे मने तो महादेव हर हर गंगे, हरे हरे गंगे हर हर गंगे, हरे हरे गंगे हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव।